नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है शाक्या जी जीके क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है कि एसएससी जीडी पुलिस कांस्टेबल 2024 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है दोस्तों। फॉर्म भी भरना चालू हो चुके हैं दोस्तों। इसलिए हमने इससे संबंधित एक बहुत ही शानदार मॉडल पेपर सीरीज जारी करी है दोस्तों। हमने पहला मॉडल पेपर कंप्लीट कर लिया था। आज हमारा दूसरा मॉडल पेपर है दोस्तों। हमारा दूसरा मॉडल पेपर है दोस्तों। कंटिन्यू बेसिस पर डेली आपके 8 PM पर वीडियो अपलोड होगी। डेली मॉडल पेपर चलेंगे 2 महीनों तक कंटिन्यू। आप लोगों को कंटिन्यू चैनल से जुड़े रहना है और कंटिन्यू पढ़ाई करनी है दोस्तों। और हाँ दोस्तों, जो लोग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए दोस्तों आज वीडियो नहीं अपलोड हो पाई। उनके लिए वीडियो कल सुबह लाइव आएगी दोस्तों। कल सुबह 7 बजे लाइव क्लास आएगी। तो उन सभी बच्चों को जुड़ना है दिल्ली पुलिस के लिए। और ये वीडियो दोस्तों एसएससी जीडी पुलिस कांस्टेबल के लिए है दोस्तों। इसमें दोस्तों दिल्ली वाले भी देख सकते हैं क्योंकि जीके जीएस सब में सेम रहता है दोस्तों। वीडियो की अगर दोस्तों आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो आप लोग जुड़िए मेरे टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है दोस्तों। और दोस्तों अगर आप लोग ये कंटिन्यू एग्जाम तक पढ़ के चले जाते हैं ये मॉडल पेपर, तो आपको मैं श्योरिटी तो आप बहुत ही अच्छा स्कोर करेंगे एसएससी जीडी में दोस्तों। अब बिना देरी करे शुरू करता हूं अपनी वीडियो। पहला ही क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। हर एक प्रश्न का जवाब आप लोगों को कमेंट सेक्शन में देखना है। पूरी क्लास व्याख्या सही चलेगी, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। पहला क्वेश्चन, हमने 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे मॉडल पेपर 1 में। अब हमारा 21 से शुरू हुआ है। विश्व की सबसे बड़ी पर्वतमाला कौन सी है? सभी स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन में जवाब देंगे। पहला ऑप्शन एंडीज, दूसरा है हिमालय, तीसरा है अलास्का और चौथा है इनमें से कोई नहीं। कमेंट करें दोस्तों। दिल्ली पुलिस की क्लास कल सुबह 7 बजे लाइव आएगी। सभी स्टूडेंट को जुड़ना है दोस्तों। विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है दोस्तों एंडीज। कौन सी है दोस्तों? एंडीज है दोस्तों। ऑप्शन ए, जिसने भी स्टूडेंट ने टिक किया है वो बिल्कुल सही टिक किया है दोस्तों। इस वीडियो के अंदर आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चंस लेके आया हूं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? एंडीज दोस्तों। ये एंडीज दोस्तों दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित है। कहां पर? दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित है दोस्तों। ये कितने देशों को जोड़ती है दोस्तों? ये 7 देशों को जोड़ती है दोस्तों। कितने देशों को जोड़ती है दोस्तों? ये 7 देशों को जोड़ती है। वो 7 देश कौन कौन से हैं आप लोग ध्यान से सुने। पहला अर्जेंटीना, दूसरा चिली, तीसरा बोलीविया, चौथा पेरू, पांचवा इक्वाडोर, छठा कोलंबिया और सातवां वेनेजुला। ठीक है दोस्तों, इन 7 देशों को यह पर्वत श्रृंखला जोड़ती है दोस्तों। कितना? 7000 मीटर इसकी कुल लंबाई इसकी कितनी है? 7000। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ऐसे ही हर एक क्वेश्चन आपके लिए व्याख्या सही चलेगा दोस्तों। जो लोग चैनल पर विजिट कर रहे हैं नए, वो चैनल को जल्दी से कर लें सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दें, ताकि मैं जब भी नई वीडियो को अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले। इस क्वेश्चन का जवाब दे मेरे सभी मित्र। प्रश्न नंबर 22 देखिए। जागोई भारतीय शास्त्रीय नृत्य निम्न में से किस नृत्य रूप की एक प्रमुख शैली है? सभी स्टूडेंट कमेंट करेंगे कमेंट सेक्शन में दोस्तों। इसके लिए पहला ऑप्शन है सत्रिया, दूसरा ओडिसी, तीसरा मणिपुरी और चौथा कथक। करेक्ट करें, राइट ऑप्शन क्या होगा इस प्रश्न के लिए दोस्तों? जागोई भारतीय शास्त्रीय नृत्य निम्न में से किस नृत्य रूप की एक प्रमुख शैली है? यह है दोस्तों मणिपुरी की प्रमुख शैली है दोस्तों। इसका उत्गम दोस्तों मणिपुर राज्य से हुआ है दोस्तों इस नृत्य का। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। आपको दोस्तों अंत तक बने रहना। हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सारे के सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स में पूछे गए क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आपको यकीन हो तो आप पेपर देख सकते हैं प्रीवियस ईयर के। क्वेश्चन 23 देखिए। किस मौर्य राजा के शासन काल में कलिंग का युद्ध लड़ा गया था? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, जल्दी से बताएं। पहला ऑप्शन आपके लिए होगा चंद्रगुप्त, दूसरा आपके लिए होगा समुद्रगुप्त, तीसरा आपके लिए होगा बिंदुसार और चौथा ऑप्शन आपके लिए होगा अशोक। राइट ऑप्शन को टिक करें मित्रों। वो राजा है दोस्तों अशोक। जी हाँ दोस्तों, अशोक के शासन काल में दोस्तों ये कलिंग का युद्ध लड़ा गया था। किस किस के बीच में लड़ा गया था? अशोक वर्सेस कलिंग के राजा, है ना दोस्तों। अशोक वर्सेस कलिंग के राजा के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था दोस्तों। आप लोग ध्यान में रखेंगे दोस्तों। भुवनेश्वर से लड़ा गया था, है ना दोस्तों, भुवनेश्वर में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों 24वां। अगला प्रश्न है हमारा 24वां। भारतीय संविधान के मूल लेख में कितने अनुच्छेद थे? कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे दोस्तों। ये सभी के सभी एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला ऑप्शन 395, दूसरा 440, तीसरा 376 और चौथा 386। कितने अनुच्छेद थे दोस्तों मूल लेख के? जल्दी से बताएं।
सभी स्टूडेंट बताएंगे। ये पहले अनुच्छेद थे 395। कितने थे दोस्तों? 395 दोस्तों। और दोस्तों पहले 395 थे और इसमें केवल मतलब 22 भागों में विभाजित थे। ठीक है दोस्तों, 395 अनुच्छेद थे जो 22 भागों में विभाजित थे और इसमें केवल 8 अनुसूचियां हुआ करती थी दोस्तों। 8 अनुसूचियां हुआ करती थी। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा इस प्रश्न के लिए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। इस प्रश्न का जवाब दे मेरे सभी मित्र। दोस्तों एक बार जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं, एक बार जल्दी से वीडियो कर दें लाइक और अपने सभी मित्रों में इस वीडियो कर दें शेयर। दोस्तों जल्दी से वीडियो कर दें लाइक और सभी मित्रों में शेयर कर दें सभी स्टूडेंट्स। अब देखिए प्रश्न नंबर 25। भारत में अरेबिका कॉफी किस राज्य में उगाई जाती है? पहला ऑप्शन आपके लिए होगा राजस्थान, दूसरा ऑप्शन आपके लिए होगा कर्नाटक, तीसरा होगा आपके लिए उत्तर प्रदेश और चौथा होगा आपके लिए असम। ये 4 ऑप्शन आपके सामने है। राइट ऑप्शन को टिक करें मित्रों। इसका सही जवाब होगा दोस्तों आपके लिए क्या होगा दोस्तों? कर्नाटक राज्य। दोस्तों किस किसने ऑप्शन बी को टिक किया? दोस्तों जो भी मेरे स्टूडेंट्स ऑप्शन बी को टिक कर रहे हैं वो बिल्कुल सही टिक कर रहे हैं दोस्तों। कर्नाटक राज्य में ये उगाया जाता है दोस्तों। और ये भी ध्यान रखें दोस्तों, ये समुद्र तल से 1000 से 1500 मीटर की ऊंचाई पर उगाई जाती है दोस्तों ये कॉफी, ध्यान रखें। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं मित्रों। इस प्रश्न का जवाब दे मेरे सभी स्टूडेंट्स। दोस्तों हमारे पास 2 महीने कंटिन्यू बचे हुए हैं। आपको कंटिन्यू मेहनत करना है दोस्तों। अगर आप लोग कंटिन्यू मॉडल पेपर सीरीज पढ़ते हैं तो मैं आपको श्योरिटी तो बहुत ही अच्छा स्कोर करेंगे एसएससी जीडी एग्जाम में दोस्तों, बहुत ही अच्छा। बस आप लोग कंटिन्यू बेसिस पे कंसिस्टेंसी से पढ़ते रहिए। प्रश्न 26 देखिए, भारत में पहली संपूर्ण जनगणना कब हुई थी? 1882 में, 1880 में, 1887 में या 1881 में? कंफ्यूज कोई भी बच्चा नहीं होगा इस क्वेश्चन में। सभी स्टूडेंट करेक्ट ऑप्शन को टिक करें। भारत में पहली जनगणना, संपूर्ण जनगणना कब पूरी हुई थी दोस्तों? अगर दोस्तों वैसे देखें तो ये 872 में हुई थी दोस्तों, 872 में। ठीक है दोस्तों, 872 में हुई थी, लेकिन इसकी शुरुआत दोस्तों 1881 में हो गई थी दोस्तों। कब हो गई थी? 1881 में हो गई थी दोस्तों। ठीक है, और उसके बाद भारत स्वतंत्र होने के बाद 1951 में पहली जनगणना हुई थी। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें ऑप्शन दिया है 1881, तो हम 1881 को टिक करेंगे क्योंकि संपूर्ण जनगणना 1881 को हो गई थी दोस्तों। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किसी भी क्वेश्चंस को, किसी भी स्टूडेंट्स को किसी प्रकार का डाउट हो इस वीडियो के अंदर किसी भी क्वेश्चन से, तो ये कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए। आप लोग कमेंट करें बेझिझक होकर अगर किसी भी स्टूडेंट को किसी भी क्वेश्चन से डाउट होता है तो। प्रश्न 27वां देखिए, इस वीडियो के अंदर, इस मॉडल पेपर के अंदर आपको जीके जीएस तो मिलेगा ही मिलेगा, आपको रीजनिंग, ठीक है, और हिंदी और इंग्लिश से संबंधित भी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। वही क्वेश्चन इंग्लिश का आया हुआ एंटोनिम से दोस्तों। आप लोग बताइए कि टिमिड, इस टिमिड का एंटोनिम्स क्या है? पहला ऑप्शन बोल्ड, दूसरा है शाय, तीसरा डिफिडेंट और चौथा है फियरफुल। सभी स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे दोस्तों। टिमिड का विलोम शब्द क्या होगा, मतलब कि एंटोनिम्स क्या होगा? अगर आप दोस्तों ध्यान से देखें टिमिड का मीनिंग क्या होता है कि लेक ऑफ कॉन्फिडेंस, मतलब आत्मविश्वास की कमी होना। तो इसका जस्ट विलोम क्या होगा? बोल्ड। बोल्ड यानी साहसी, है ना दोस्तों, साहसी होना, एक साहसी व्यक्ति होना। तो टिमिड का अपोजिट क्या होगा? बोल्ड। किस किसने ऑप्शन ए को टिक किया मित्रों? ए को जो भी मेरे स्टूडेंट टिक कर रहे हैं, ए ऑप्शन जो भी टिक लगा रहे हैं वो बिल्कुल सही टिक कर रहे हैं मित्रों। मैं वापस बोल रहा हूं, वीडियो की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप लोग जुड़िए मेरे टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। आप लोग ज्वाइन हो जाइए दोस्तों, वहीं पर आपको पीडीएफ मिलेगी। ठीक है मित्रों, क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। सभी स्टूडेंट 28वां क्वेश्चन को देखिए। सेलेक्ट सिनोनिम्स इन द गिवन वर्ड्स। कौन सा वर्ड दिया है हमको? ब्लास्ट। इस ब्लास्ट का आपको सिनोनिम छांटना है। रिकॉल, शेयर, ब्लो अप या फिर प्लीड। कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे क्या राइट ऑप्शन होगा इस प्रश्न के लिए। सभी बच्चे बताएं क्या राइट ऑप्शन होगा। सभी बच्चों का जवाब आना चाहिए दोस्तों। अगर दोस्तों आप प्लीड का मतलब देखें तो प्लीड का मतलब होता है किसी से निवेदन करते अपन, है ना, निवेदन करना है, विनती करना। और दोस्तों रिकॉल का मतलब, रिकॉल का आप सभी जानते हैं याद करना होता है। और शेयर का मतलब सभी बच्चे जानते हैं कि बांटना होता है किसी भी चीज को, है ना, कि सबसे शेयर करना। ठीक है, लेकिन ब्लो अप का मतलब होता है दोस्तों झटका देना, है ना, झटका देना। ठीक है, और ब्लास्ट का मतलब होता है धमाका। तो झटका देना, धमाका, तो इसका क्या हो जाएगा? पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। तो इसका सही जवाब होगा ब्लो अप, ऑप्शन सी। किस किसने स्टूडेंट ने ऑप्शन सी को टिक किया मित्रों?
जो भी मेरे स्टूडेंट्स ऑप्शन सी को टिक कर रहे हैं वो बिल्कुल सही जवाब टिक करें दोस्तों। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा प्रश्न का। दोस्तों ये वीडियो इसलिए लाया हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट की डिमांड थी कि एसएससी जीडी क्लास लाइए सर जी, एसएससी जीडी की क्लास लाइए, तो मैं लेके आया हूं उन्हीं की डिमांड पर। क्वेश्चन 29 देखिए, अमजद औल खां निम्न में से किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है? पहला ऑप्शन आपके लिए होगा सितार, दूसरा तबला, तीसरा गिटार, चौथा सरोद। कमेंट करें सभी स्टूडेंट। दोस्तों दिल्ली पुलिस की क्लास आपके कल सुबह 7 बजे लाइव आएगी, सभी स्टूडेंट जुड़ना ना भूलें जो भी दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन अभी इस समय एसएससी जीडी क्लास चल रही है, डेली बेसिस पर चलेगी, डेली सभी बच्चों को 8 बजे जुड़ना है। अमजद औल खां निम्न में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? जल्दी से बताएं सभी स्टूडेंट्स। इनका संबंध है दोस्तों सरोद वाद्य यंत्र से। किससे दोस्तों? किस संगीत से है दोस्तों? सरोद वाद्य यंत्र। दोस्तों किस किसने ऑप्शन डी टिक किया है? जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं अमजद अली, एक मिनट है सर, हाँ एक मिनट, अमजद औल खां। दोस्तों इनको सभी बच्चे ध्यान रखेंगे दोस्तों, इनको दोस्तों भारत सरकार द्वारा सन 1991 में, भारत सरकार द्वारा सन 1991 में दोस्तों कला के क्षेत्र में पद्म भूषण, जी हाँ दोस्तों, पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया दोस्तों। ध्यान रखेंगे सभी मित्र। अमजद अली खां को दोस्तों, अल खां को दोस्तों 1991 में कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया दोस्तों। सभी मित्र ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन को। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, आपके प्रीवियस ईयर पेपर देखिए उनमें ये क्वेश्चन पूछे गए और बार बार रिपीट हो रहे हैं दोस्तों, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन है, नंबर सीरीज से संबंधित क्वेश्चन है। कमेंट करें। 7 से 17 हुआ है, 137 से 407 हुआ, 400 से डायरेक्ट 1217 होगा, यानी कि सीरीज भाग रही है ना। तो आप डिफरेंस और माइनस प्लस तो देखिए मत, इसमें आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई देखिए, हिंट दे दिया है मैंने। कमेंट करें सभी स्टूडेंट, राइट ऑप्शन को टिक करेंगे। क्या राइट ऑप्शन होगा? क्या राइट ऑप्शन होगा दोस्तों? सभी बच्चे बताएं। अगर दोस्तों आप ध्यान से देखें इस क्वेश्चन के अंदर, तो 7 से 17 हुआ, यानी कि 7 में अपन ने कितना मल्टीप्लाई किया? 3 मल्टीप्लाई किया और 4 माइनस किया, तो हमें क्या मिल रहा है दोस्तों? क्या मिलेगा दोस्तों? 7 या 21, 21 में से 4 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 17। ठीक है मित्रों, अब उसी तरह से आप करिए, 17 में भी 3 मल्टीप्लाई कीजिए और उसी में कितना माइनस कर दीजिए? 4। ठीक है दोस्तों, अब 17 या 51 होता है, 51 में से अगर आप 4 माइनस करोगे तो आपके में क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? 51 में 4 माइनस करेंगे 47 मिलेगा। क्या मिलेगा दोस्तों? 47 मिलेगा दोस्तों, आप लोग ध्यान रखें। ठीक है दोस्तों, तो ये डिफरेंस चल रहा है दोस्तों। अभी भी किसी को डाउट हो तो बताएं। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है ना? उसी तरह से एक बार और देखिए, 47 यहां पर क्या आएगा आपके बॉक्स में? 47। अब यहां पर 47 को आप लोग 3 से ही मल्टीप्लाई कर दिए, उसमें 4 ही माइनस करिए, तो 47 गुणा 3 होता है आपके 141। अब 141 में से जब आप 4 माइनस करोगे तो आपके 137 आएगा। क्या आएगा? 137। देखो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही ना, तो हमने बी ऑप्शन को लॉक किया है। किस किस स्टूडेंट ने बी ऑप्शन को टिक किया एक झटके में? ऑप्शन बी को जो भी मेरे स्टूडेंट टिक कर रहे हैं वो बिल्कुल सही टिक करें। अभी भी ये क्वेश्चन किसी को समझ में ना आया हो तो ये कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए, आप लोग वहां कमेंट करें बेझिझक होके। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए सभी स्टूडेंट्स, एक बार अगला प्रश्न और देख लीजिए, प्रश्न नंबर 31। प्रश्न नंबर 31 देखिए सभी स्टूडेंट, महाशिवरात्रि किस माह में मनाई जाती है दोस्तों? कार्तिक, फाल्गुन, वैशाख, चैत्र। आई थिंक इजी प्रश्न है, सभी बच्चे क्रैक कर देंगे। सभी स्टूडेंट बताएं। इसका सही जवाब होगा दोस्तों फाल्गुन माह में दोस्तों। कब मनाई जाती है? फाल्गुन माह में दोस्तों शिव पार्वती का विवाह हुआ था दोस्तों। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बिना देरी करें। प्रश्न नंबर 32 देखिए मेरे सभी स्टूडेंट, प्रश्न नंबर 32 देखिए, निम्न में से कौन सा आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है? कुचिपुड़ी, मणिपुरी, मोहिनी अट्टम या फिर भरतनाट्यम? जल्दी से बताएं दोस्तों क्या राइट ऑप्शन होगा? सभी स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं वो सभी स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे और अंत तक बने रहेंगे कि किस स्टूडेंट ने कितने क्वेश्चन सही किए। दोस्तों आप लोग रेस्पॉन्स किया करें मित्रों, आपके रेस्पॉन्स से हमें मोटिवेशन मिलता है। निम्न में से कौन सा आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है? जल्दी से बताएं। आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य आपके कुचिपुड़ी दोस्तों। कौन सा है दोस्तों? कुचिपुड़ी। किस किसने ऑप्शन ए टिक किया है?
कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों। इस कुचिपुड़ी नृत्य की दोस्तों उत्पत्ति आपके आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले, ध्यान रखेंगे, आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में कुचिपुड़ी गांव में हुआ था दोस्तों। इसकी उत्पत्ति आंध्र प्रदेश जिले के कृष्णा, आंध्र प्रदेश राज्य के कृष्णा जिले के कुचिपुड़ी गांव में हुआ था दोस्तों। इतना आप लोग ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इस प्रश्न का जवाब दें जितने भी स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 33 का जवाब दें। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपातकाल का वर्णन किया गया है? 351, 353, 350, 352। राइट ऑप्शन को सभी मेरे स्टूडेंट कमेंट करेंगे, क्या होगा? सभी स्टूडेंट बताएं। इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 352। किस किसने ऑप्शन को डी को टिक किया है? जो भी मेरे स्टूडेंट ऑप्शन डी को टिक कर रहे हैं वो बिल्कुल सही टिक कर रहे हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा इस प्रश्न के लिए। दोस्तों सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सभी के सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। कंटिन्यू 2 महीने तक क्लास चलेगी। किस स्थान को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? कंफ्यूज कोई नहीं होगा, गलत ऑप्शन टिक नहीं करेंगे। पहला ऑप्शन तंजावुर, दूसरा सेलम, तीसरा मदुरै और चौथा कोयम्बटूर। क्या राइट ऑप्शन होने वाला है इस प्रश्न के लिए? सभी स्टूडेंट कमेंट करें। किस स्थान को दोस्तों दक्षिण का मैनचेस्टर कहा जाता है? दक्षिण भारत का मैनचेस्टर वो है दोस्तों कोयम्बटूर शहर। दोस्तों कोयम्बटूर को दोस्तों दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। दोस्तों क्यों कहा जाता है दोस्तों? क्योंकि यहां पर कपास उद्योग के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। ये कपास उद्योग के लिए ना दोस्तों, ध्यान में रखेंगे, कपास उद्योग के लिए सबसे प्रसिद्ध है, इसलिए दोस्तों इसे भारत का दक्षिण मैनचेस्टर कहा जाता है। दोस्तों अगर भारत का मैनचेस्टर पूछे तो आप लोग ध्यान में रखेंगे, सभी को पता है भारत का मैनचेस्टर कानपुर है। दोस्तों क्या है? कानपुर। लेकिन इसमें दक्षिण भारत का मैनचेस्टर पूछा है तो आप लोग ध्यान रखेंगे कोयम्बटूर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए आपके 35वां। इस 35वें प्रश्न का जवाब दें। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? पहला ऑप्शन है आपके लिए कावेरी, दूसरा है कृष्णा, तीसरा गोदावरी और चौथा सिंधु। क्या राइट ऑप्शन होगा? सभी बच्चे बताएं कमेंट करके। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? सभी बच्चे बताएं। नागार्जुन सागर बांध दोस्तों आपके हैदराबाद से 150 किलोमीटर दूर, हैदराबाद से 150 किलोमीटर दूर कृष्णा नदी पर बनाया गया दोस्तों। किस नदी पर? कृष्णा नदी पर। किस किसने ऑप्शन बी को टिक किया मित्रों? ऑप्शन बी किस किसने टिक किया? सभी बच्चे बताएं। ऑप्शन बी को जो भी स्टूडेंट टिक कर रहे हैं, किस किसने बी टिक किया वो बिल्कुल सही टिक करें। कृष्णा नदी पर बनाया गया था दोस्तों। और इस दोस्तों इसका निर्माण करीबन अगर देखा जाए तो इसका निर्माण 1955 से लेकर आपके 1967 तक है दोस्तों, है ना, इसका निर्माण इनके बीच में है इसका निर्माण। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इस प्रश्न का जवाब दें सभी स्टूडेंट्स। जितने भी स्टूडेंट्स वीडियो को देख रहे हैं एक बार वीडियो कर दें लाइक और अपने सभी मित्रों में इस वीडियो कर दें शेयर। और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब दोस्तों, ताकि मैं जब भी नई वीडियो को अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले। क्वेश्चन नंबर 36। आज हमारा मॉडल पेपर दूसरा दोस्तों। ओलंपिक्स में भारत के प्रथम ध्वजावाहक का क्या नाम था? जल्दी से बताएं। पहला ऑप्शन जफर इकबाल, दूसरा ध्यानचंद्र, तीसरा लाल शाह बुखारी और चौथा पूर्णा बनर्जी। सभी स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे क्या राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों जिसने अभी तक मॉडल पेपर पहला नहीं देखा है वो जल्दी से जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप लोग वहां से देख लीजिए। ओलंपिक्स में भारत के प्रथम ध्वजावाहक का नाम था पूर्णा बनर्जी दोस्तों। क्या नाम था? पूर्णा बनर्जी। किस किसने ऑप्शन डी को टिक किया है? और ऑप्शन डी को जो भी मेरे स्टूडेंट टिक कर रहे हैं वो बिल्कुल सही टिक कर रहे हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। मैं वापिस बोल रहा हूं, जिसने भी अभी तक दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए दोस्तों वीडियो कल सुबह 7 बजे लाइव आएगी। सभी स्टूडेंट जुड़ना ना भूलें दोस्तों। प्रश्न नंबर 37वां। आपको सेलेक्ट करना है इनकरेक्ट स्पेलिंग वर्ड इन चारों ऑप्शन में से। पहला स्लाइस, दूसरा डिबिंग, तीसरा टेम्परेमेंट और चौथा सॉल्वेंट। कमेंट करें राइट ऑप्शन। इनकरेक्ट स्पेलिंग ढूंढे दोस्तों। क्या सही होगा इस प्रश्न का जवाब?
हाँ दोस्तों, आपको मैं सभी के इसका मतलब बता देता हूँ क्या क्या होता है। स्लाइस का मतलब होता है मित्रों काटना, किसी भी चीज को काटना है ना दोस्तों, ध्यान रखेंगे। और ड्रिबलिंग, जी दोस्तों, ड्रिबलिंग का मतलब होता है टपकना। क्या होता है दोस्तों? टपकना। और टेम्परेमेंट का मतलब क्या होता है दोस्तों? टेम्परेमेंट का मतलब होता है स्वभाव। क्या होता है मित्रों? स्वभाव। और सोलवेंट का विलायक। क्या होता है दोस्तों? विलायक। अब आप लोग मुझे बताइए, मैंने हिंदी बता दी, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि इसमें से इनकरेक्ट स्पेलिंग कौन सी है। इसमें से दोस्तों आपके इनकरेक्ट स्पेलिंग हो जाएगी सॉल्वेंट दोस्तों, बाकी ये तीनों की तीनों सही हैं। सॉल्वेंट गलत। सॉल्वेंट दोस्तों आपके ऐसा लिखा जाएगा, SOLVANT, सॉल्वेंट, है ना दोस्तों। तो इसमें से डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते बिना देरी करें। इस प्रश्न का जवाब दें सभी स्टूडेंट। प्रश्न नंबर 38 देखिए, समुद्र की सीमा अनंत है, इसमें अनंत का विलोम बताइए। हिंदी से संबंधित क्वेश्चन आ गया है, कमेंट करें। विलोम शब्द से संबंधित है, इसी प्रकार से विलोम शब्द के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। पहला ऑप्शन अंत, दूसरा अनंग, तीसरा अंतहीन और चौथा असीमित। कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। कमेंट करें दोस्तों, क्या सही जवाब रहेगा। अगर दोस्तों समुद्र की सीमा अनंत है, यानी कि अनंत का विलोम होगा दोस्तों आपके अंत। अंत का अनंत होता है। ये ऑप्शन जो भी मेरे स्टूडेंट टिक कर रहे हैं वो बिल्कुल सही जवाब टिक करें दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं। अब आपके लिए दोस्तों आया बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन, 39वां रीजनिंग से संबंधित। कमेंट करेंगे किसको आता है इसका जवाब। सभी स्टूडेंट जल्दी से जवाब दें। सभी बच्चे बताएंगे क्या राइट ऑप्शन होगा। जिस प्रकार से LPKT का संबंध KNMR से है, तो उसी प्रकार से आपको बताना है कि PLOP का संबंध किससे होगा। सभी बच्चे बताएं। 4 ऑप्शन आपके सामने, सभी बच्चे बताएं। अगर आप लोग ध्यान से देखें दोस्तों, L से N हुआ है, यानी कि आपके +2 हुआ है। कितना हुआ है? +2। जैसे कि L आता है आपके 12 पे, तो N कितने पे आता है? 16 पे, यानी 12 में 2 प्लस हुआ तब जाके 16 हुआ है ना, तो आपके +2 हुआ है। अब आप लोग देखिए P से N हो गया। क्या हो गया? P से N हो गया, यानी कि आपके क्या हो गया? -2 हो गया दोस्तों। क्या हो गया? -2। कैसे? क्योंकि P आता है 16 पे और N आता है आपके 14 पे, तो 16 में से 14 गए, यानी 2 बच रहा है ना, -2 हो रहा है। ठीक उसी प्रकार से K से M हो रहा है। क्या हो रहा है? K से M हो रहा है, यानी कि आपके +2 हो रहा है। ठीक है, क्योंकि K आता है आपके 11 पे और M आता है आपके 13 से, तो 11 से 13 हुआ, यानी कि प्लस हुआ। ठीक, और देखिए एक और बच रहा है, T से R हुआ है। अब T आता है आपके 20 पे और R आता है आपके 18 से, यानी कि -2 हुआ है। यानी सीरीज हमें पता चल गई क्या हो रहा है, +2 -2 +2 -2। तो वही आप इस PLOP के साथ कीजिए। PLOP यानी कि P आता है आपके 16 पे। क्या आता है? 16 पे। तो उसी नहीं P आपके 16 पे आता है, तो उसी प्रकार से आप 2 को उसमें 2 ऐड करेंगे तो आपके क्या आएगा? 18। और 18 पे क्या आता है आपके? R आता है मित्रों। क्या आता है? R आता है। अब उसी प्रकार से देखिए L आपके आता है दोस्तों 12 पे। अब 12 में आप 2 माइनस करिए। 12 में आप जब 2 माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 10। ठीक है दोस्तों। अब 10 पर क्या आता है? आप सभी को पता है 10 पर J आता है। क्या आता है दोस्तों? J आता है। अब उसी प्रकार से आप O को देखिए। O आपके आता है दोस्तों 15 पे। कितने पे आता है? 15 पे। यानी 15 पे अब आपको प्लस क्या करना है? +2 है ना, +2 -2 आप क्या करेंगे? +2। तो जैसे आप +2 करोगे तो 15 में +2 करेंगे तो हमारे पास आएगा 17। क्या आएगा दोस्तों? 17। और आप लोगों को पता है कि 17 पे क्या आता है? सभी स्टूडेंट जानते होंगे 17 पे आप क्या आता है? Q। क्या आता है दोस्तों? Q आता है। ठीक उसी प्रकार से P आता है दोस्तों आपके 16 पर। कितने पर आता है? 16 पे। 16 में आप जब -2 करोगे तो आपके पास मिलेगा 14। और 14 पे आप सभी को पता है कि आता है N, यानी कि RJQN किस ऑप्शन में दिख रहा है? हमारे 4th वाले ऑप्शन में। किसने ऑप्शन डी को टिक किया है? ऑप्शन डी को जो भी मेरे स्टूडेंट टिक कर रहे हैं वो बिल्कुल सही जवाब टिक करें दोस्तों। अभी भी किसी भी स्टूडेंट को समझ नहीं आया है तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। ये कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए, मैं वहां पर रिप्लाई कर दूंगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ बिना देरी करें। ये भी रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन है दोस्तों। बहुत ही शानदार क्लास है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आपके 3 से 21 हुआ, 21 से 47 हुआ, यानी कि सीरीज जल्दी जल्दी भाग रही है। तो जल्दी जल्दी भागने की कंडीशन में हम क्या देखते हैं? गुणा देखते हैं दोस्तों। हिंट दे दिया है, जल्दी से बताएं आंसर।
सभी बच्चे बताएं क्या राइट ऑप्शन होगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, 3 से क्या हो गया, 21 हो गया है, यानी कि 3 में 7 को गुणा किया। 1 मिनट में दोस्तों मैं इसे रफ कर देता हूं। अब देखिए, अब अच्छे समझ में आएगा। अब देखिए 3 से 21 यानी 3 के अंदर आपने जैसे 7 को गुणा किया तो आपके मिलेगा 21। उसी तरह से आप 21 में गुणा आप 7 करेंगे तो आपको मिलेगा 147। अब आगे का आंसर क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, 147 के अंदर जब आप 7 से गुणा करेंगे, 147 के अंदर जब आप 7 से गुणा करेंगे तो आपके क्या आएगा दोस्तों, 147 को जब आप 7 से गुणा करेंगे आपके आएगा 1029। क्या आएगा, 1029। तो इस ब्रैकेट में क्या आएगा, 1029। अब आप सोच रहे होंगे कि सही है गलत है, तो आप लोग और कर सकते हैं। अगर आप 1029 में 7 का गुणा कर देते हैं तो आपके ये अगर आंसर आ जाता है तो बिल्कुल सही है, आ ही रहा है दोस्तों, आपके यही आंसर आ रहा है। यानी कि हमारे ब्रैकेट में क्या जमेगा, 1029। ऑप्शन डी को जो भी मेरे स्टूडेंट टिक कर रहे हैं वो बिल्कुल सही टिक करें। किस किस स्टूडेंट को समझ में आ गया वो थंब इमोजी क्रिएट कर दे दोस्तों। सभी बच्चे, क्लास अगर आपको मजेदार लग रही है दोस्तों, एक बार जल्दी से वीडियो कर दे लाइक और अपने सभी मित्रों में इस वीडियो कर दे शेयर दोस्तों। सभी मित्रों में वीडियो कर दे शेयर। प्रश्न नंबर 41 देखिए, ई कृष्ण अय्यर का संबंध किस नृत्य शैली से है। पहला ऑप्शन आपके लिए कुचिपुड़ी, दूसरा ऑप्शन आपके लिए ओडिसी, तीसरा ऑप्शन आपके लिए कथक और चौथा ऑप्शन आपके लिए भरतनाट्यम। कमेंट करेंगे मेरे स्टूडेंट क्या राइट ऑप्शन होगा। ई कृष्ण अय्यर का संबंध किस नृत्य से है, इनका संबंध है दोस्तों कुचिपुड़ी। किस नृत्य से है दोस्तों, कुचिपुड़ी। ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब रहेगा इस प्रश्न के लिए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इस प्रश्न का जवाब दें सभी मित्र। प्रश्न नंबर 42, निम्न में से कौन सा हाथ का पर्यायवाची नहीं है। प्रश्न ध्यान से पढ़ेंगे। पाणी, कर, बाहु या फिर दंत, जल्दी से बताएं। तो जैसे दोस्तों हाथ के पर्यायवाची क्या होते हैं, हस्त, कर, पाणी, बाहु, है ना। तो उसी प्रकार से दांत नहीं है। दांत किसका है, दंत किसका है, दांत का पर्यायवाची है। ठीक है दोस्तों, तो हाथ का पर्यायवाची नहीं है दंत। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा इस प्रश्न के लिए। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है 43वां। इस प्रश्न का जवाब दें। लेने के देने पर ना मुहावरे का उचित अर्थ क्या है। बहुत अधिक लाभ होना, लाभ के बदले हानि हो जाना, व्यापार करना है, कुछ न देना। 4 ऑप्शन आपके सामने, कमेंट करें। सभी स्टूडेंट बताएं कमेंट करके। देने के लेने पड़ जाना मुहावरे का सही अर्थ होगा दोस्तों लाभ के बदले हानि हो जाना। मतलब कि प्रॉफिट तो कुछ हुआ ही नहीं, बदले में हानि और हो गई। तो ऑप्शन भी बिल्कुल सही जवाब रहेगा। ठीक है मित्रों, ऑप्शन भी जिसने भी टिक किया वो बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मित्रों मैं वापस बोल रहा हूं, वीडियो की पीडीएफ चाहिए, इस मॉडल पेपर 2 की पीडीएफ चाहिए तो जुड़िए आप टेलीग्राम चैनल से, मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगले प्रश्न की तरफ देखिए, भारत के कितने राज्यों की सीमा नेपाल से लगती है। सभी स्टूडेंट बताएंगे कमेंट करके, 3, 4, 8 या 5। भारत के कितने राज्यों की सीमा नेपाल से लगती है। भारत के 5 राज्यों की सीमा नेपाल से लगती है दोस्तों। कितने राज्यों की सीमा, 5 राज्यों की। अब वो 5 राज्य कौन कौन से हैं दोस्तों। पहला आपके लिए होगा यूपी, एक यूपी, दूसरा उत्तराखंड, है ना, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं यूटी, उत्तराखंड। ठीक है दोस्तों। तीसरा है आपके लिए बिहार, चौथा आपके लिए सिक्किम और 5वां है आपके लिए पश्चिम बंगाल। ठीक है मित्रों, ये 5 राज्यों की सीमा नेपाल से लगती है। इन 5 राज्यों की सीमाओं को मिलाकर टोटल कितनी सीमा लगती है, 1850। कितनी, 1850 दोस्तों, ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा इस प्रश्न के लिए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 45वां बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है दोस्तों। ये नारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जियो और जीने दो, निम्न में से ये किसका नारा है। सभी बच्चे बताएंगे। सुभाष चंद्र बोस का, महात्मा गांधी का, भगवान महावीर स्वामी का या फिर भगत सिंह का। सभी स्टूडेंट बताएं कमेंट करके क्या सही जवाब रहेगा। जियो और जीने दो, ये नारा आपके भगवान महावीर स्वामी का दोस्तों। ऑप्शन सी। किस किसने ऑप्शन सी को टिक किया है। जो भी मेरे स्टूडेंट्स ऑप्शन सी को टिक करें वो बिल्कुल सही टिक करें दोस्तों। आपके दिल्ली पुलिस की क्लासेस आपके सुबह लाइव आएगी 7 बजे। सभी को जुड़ना ना भूलें सभी स्टूडेंट्स। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं मित्रों। हमारा अगला प्रश्न देखिए सभी स्टूडेंट्स।
अगला प्रश्न है 46वां। एक मिनट, ये बार बार जूम मिस्टेक हो रही है, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। हाँ अब सही है, ठीक है। इस प्रश्न का जवाब दें। प्रश्न नंबर 46वां, प्रश्न नंबर 46वां देखिए, किस राज्य में मकर संक्रांति को पेंडा पांडुंगा के रूप में मनाया जाता है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक या फिर केरल? क्या राइट ऑप्शन होगा दोस्तों? सभी बच्चे बताएंगे। किस राज्य में मकर संक्रांति को पेंडा पांडुंगा के रूप में मनाया जाता है? वो राज्य दोस्तों आंध्र प्रदेश। ऑप्शन ए, मतलब कि फसल के उत्सव में मनाया जाता है, ये है ना दोस्तों। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा। मकर संक्रांति जैसे सभी को पता है जनवरी के महीने में आती है। अगला प्रश्न देखिए मित्रों, हमारा अगला प्रश्न होगा दोस्तों 47वां। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की विधि को किस संविधान से लिया गया है? कमेंट करें। पहला ऑप्शन संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा दक्षिण अफ्रीका, तीसरा जर्मनी या जर्मन, चौथा आयरलैंड। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे सभी स्टूडेंट क्या जवाब रहेगा इस प्रश्न के लिए। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति चुनाव की विधि को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा इस प्रश्न के लिए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इस प्रश्न का जवाब दे मेरे सभी स्टूडेंट जितने भी वीडियो को देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, मोहिनी अट्टम किस राज्य का एकल शास्त्रीय नृत्य है? असम, केरल, आंध्र प्रदेश या फिर तमिलनाडु? क्या राइट ऑप्शन होगा? मोहिनी अट्टम आपके एक केरल राज्य का एकल शास्त्रीय नृत्य है। ऑप्शन बी को जो भी मेरे स्टूडेंट टिक कर रहे हैं वो बिल्कुल सही जवाब को टिक कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके रीजनिंग से संबंधित है, बहुत ही शानदार है। सभी के ज्यादातर दोस्तों मैंने इसमें रीजनिंग और हिंदी क्वेश्चन रखे हैं क्योंकि एग्जाम में यही बहुत पूछे जाते हैं। जिस प्रकार से जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ से पकड़ में नहीं आएगी तो यहाँ से देखिए QOIT का संबंध SKNS से है, उसी प्रकार से UMMR का संबंध किससे होगा? अगर आप लोग दोस्तों ध्यान से देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर, पहले तो मैं आपके इनका संबंध बता देता हूं। जैसे Q आपके S से संबंध रखता है ना, एक मिनट मित्रों, एक मिनट। हाँ देखिए, आप Q का संबंध S से, आप Q का संबंध S से बिठाना है तो Q आपके आता है 17 पे दोस्तों। कितना पे आता है? 17 पे। यानी कि Q का संबंध S से, यानी कि 17 से दोस्तों कितना हो गया? 17 से आपके 19 हो गया है, यानी S आपके 19 पे आता है। तो यानी कि 2 प्लस हुआ है ना दोस्तों। जैसे अपन 17 में 2 प्लस करेंगे आपके 19 होगा, और 19 से आपको सभी को पता है कि 19 पे क्या आता है? S आता है, तो ये S सही है। अब ON पे, ON का संबंध देखिए, O आता है आपके 15 पे, तो 15 में से आप 1 माइनस करेंगे तो आपके मिलेगा N। क्या मिलेगा? और 14 मिलेगा, और 14 पे क्या आता है? N आता है। ठीक है दोस्तों, तो ये सही हो रहा है। यानी +2 -1, तो वापिस आगे +2 ही होगा, फिर आगे -1 होगा। यानी हमें सीरीज पता चल गई है, कि +2 -2 +2 मतलब +2 -1 +2 -1 हो रहा है। तो उसी प्रकार से अब हम M कितने नंबर पे आता है? M आता है 13 नंबर पे। इसमें हम +2 करेंगे, +2 करते ही आपके आएगा 15, और 15 पे आप क्या आता है? आप सभी जानते हैं दोस्तों, क्या आता है 15 पे? 15 पे आपके आता है O। क्या आता है मित्रों? O आता है। ठीक है, उसी प्रकार से अब देखिए Q। अब Q कितने नंबर पे आता है? अब Q आता है आपके 17 नंबर पे, और 17 नंबर में से अपन -1 करेंगे तो आपके 16 आएगा। क्या आएगा? और 16 पे आता है आपके P। ठीक है मित्रों, अब उसी तरह से E देखिए, E आता है आपके 5 नंबर पे। अब +2 -1, तो आप क्या करेंगे? +2, तो आपके 7, और 7 पर आपके क्या आता है? G 7 है ना, G आएगा। अब उसी तरह से आप V आता है आपके दोस्तों, V कितने पे आता है? V आता है 25 पे, तो 25 में आप जैसे ही क्या करेंगे? -1 करेंगे तो आपके आएगा 24, और 24 पे आपके क्या आता है? U। हमें पता चल गया क्या है आपके OPGU हमारे 4th ऑप्शन में है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा इस प्रश्न के लिए मित्रों। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते बिना देरी करें। यह आ गया दोस्तों हमारे वीडियो का अंतिम प्रश्न। रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन है, नंबर सीरीज से संबंधित क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 50, 23 से 37, 37 से 35 और 63 से, इस जहां पर ये क्वेश्चन मार्क देखा वहां क्या आएगा? कमेंट करें। अगर आप लोग दोस्तों इस सीरीज में ध्यान से देखें, 23 से 27 यानी +4 हुआ है, ठीक है भाई। 27 से 35 यानी कि +8 हुआ है, ठीक है। देखो +4 +8 यानी 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी 4 की टेबल चल रही है। तो 35 में भी आप कितना? 12 ही प्लस करेंगे। 35 में जैसे ही 12 प्लस करेंगे आपके 47 आएगा। आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, यहीं पर पकड़ में आ गई। अगर आप लोग आगे भी बढ़ते हैं तो +16 कर दीजिएगा 47 में। आप जैसे +16 47 में करेंगे तो आपके 63 ही आएगा।
तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा। आज की वीडियो को दोस्तों हम यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को करें लाइक और अपने सभी मित्रों में इस वीडियो करें शेयर। दोस्तों चैनल पर भी पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दें, ताकि मैं जब भी नई वीडियो को अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले। दोस्तों इस वीडियो के अंदर, इस मॉडल पेपर के अंदर किसी भी स्टूडेंट को कैसा भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बेझिझक होकर कमेंट करें, मैं वहां पर रिप्लाई कर दूंगा। दोस्तों और एक और इंपॉर्टेंट बात, जो लोग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी की तैयारी करें उनके लिए क्लास आपके सुबह 7 बजे आएगी। मेरे सभी दिल्ली वाले स्टूडेंट्स क्लास सुबह 7 बजे आएगी, जुड़ना ना भूलेंगे। इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप लोग जुड़िए मेरे टेलीग्राम चैनल पर दोस्तों, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दोस्तों सभी बच्चे ध्यान में रखेंगे। दोस्तों कल मिलते हैं एक और नए धमाकेदार मॉडल पेपर के साथ। डेली 8 PM पर जुड़ना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।